हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम इनवर्टिब्रेट्स का अध्ययन करते हैं। अकशेरुकी प्राणियों की संरचना व कार्य का अध्ययन करते हैं और इसी क्रम में हम संघ मोलस्का के सीपिया के पाचन तंत्र का अध्ययन आज करेंगे। अगर हम सीपिया का पाचन तंत्र देखें तो यह एक विकसित पाचन तंत्र होता है जिसमें पाचक अंग या एलिमेंट्री कैनाल के सभी अंग और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी, पाचक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। अगर भोजन देखें कि सीपिया का मुख्य भोजन क्या है तो यह छोटी मछलियों और प्रॉन, जैसे कि क्रस्टेशियंस में प्रॉन इसका फेवरेट फूड होता है या उन पर ज़्यादा निर्भर यह करता है। सीपिया क्योंकि सिफेलोपॉड है, मोलस्का के सिफेलोपोडा क्लास में आता है, अर्थात जो हेड पार्ट है या हेड शीर्ष भाग होता है उसमें अनेक स्पर्शक होते हैं, 8 आर्म्स या स्पर्शक होते हैं जिनकी सहायता से यह अपने शिकार को पकड़कर मुख तक लेके आता है। अब मुख जो है या ओपनिंग जो है वो एक चक्रीय लिप या जो लिप है उससे घिरी रहती है और इस लिप के अंदर की ओर एक जोड़ी बहुत मजबूत जबड़े उपस्थित होते हैं चक्रीय रूप में, जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के या काटने के में सहायक होते हैं। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, ये आर्म्स हैं, भोजन पकड़ के मुख में भेजेंगे और ये ऊपर जॉ होता है जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है। इस चित्र में आपको स्पष्ट मैं एक बार समझा दूं तो मुख अंदर की ओर अब इस मुख गुहा में खुलेगा, बकल कैविटी में, जो कंटिन्यू रहती है ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस ओपन होती है स्टमक में। अब स्टमक दो भागों में बटा होता है, एक होता है गिजर्ड और एक होता है सीकम। इसके पश्चात और यहाँ पर ईसोफेगस, ये गिजर्ड, ये सीकम और पश्च भाग या पोस्टीरियर पार्ट जो है स्टमक का, ये इंटेस्टाइन या जो नलिका है, आंत्र है, उसके रूप में कंटिन्यू रहता है। तो इंटेस्टाइन और ईसोफेगस एक दूसरे के पैरेलल या समानांतर उपस्थित होती हैं। इसके पश्चात इंटेस्टाइन रेक्टम से होते हुए एनस द्वारा बाहर की ओर खुल जाती हैं। तो ये हुई संपूर्ण आहार नाल। अब जो ग्लैंड्स होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, उनमें एक जोड़ी जो लार ग्रंथियां जो कि मुख गुहा में खुलती हैं, इसके अतिरिक्त लिवर होती हैं एक जोड़ी, और डिफ्यूज फॉर्म में विस्तृत रूप में पैंक्रियाज उपस्थित होती है। अब इनके फंक्शन क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये अब हम डिटेल में देखते हैं कि जो जौ है उनके द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मुख गुहिका में भेज दिया जाता है, जहाँ पर कि ऑडेंटोफोर उपस्थित होते हैं। क्योंकि सिफेलोपोड में आता है सीपिया, जिनमें कि रेड्यूला या रधनक जिसे कहते हैं सामान्यतः या तो अनुपस्थित होता है या बहुत ही वीक होता है। अतः अब भोजन जाकर ईसोफेगस के द्वारा स्टमक में पहुंचता है। अब स्टमक जो है वह दो भागों में विभाजित है। गिजर्ड बहुत ही थिक वॉल्ड है, मोटा मांसल होता है और यह भोजन को अब पीसने का या च्वर्ण करने का कार्य करता है। और पिछला भाग जो होता है सीकम, जिसका सीकम का अर्थ होता है अंधनाल या ब्लाइंड ट्यूब, यहाँ भोजन को जो डाइजेस्टिव जूसेस आएंगे उनमें मिक्स करने का कार्य किया जाता है। और दोनों ही जो पार्ट होते हैं या जो सैक हैं स्टमक के बीच में एक वॉल्व उपस्थित होता है। अब सीकम आगे कंटिन्यू होता है इंटेस्टाइन में, आंत्र में। आंत्र जो है यह रेक्टम के द्वारा अंत में एनस के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। अब आती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये इस चित्र में आप और ध्यान से देख सकते हैं कि मुख गुहिका से ईसोफेगस, ईसोफेगस गिजर्ड में खुली, गिजर्ड से सीकम, सीकम से इंटेस्टाइन जो कि ईसोफेगस के पैरेलल है,
यह रेक्टम से होती हुई एनस द्वारा बाहर की ओर खुल रही है। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड से आने वाली डक्ट्स हैं जो कि आकर अपना इस जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं स्टमक के सीकम में डालती हैं। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पहले आती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि दो पेयर हैं, एक पेयर है। एंटीरियर जो पार्ट होता है या अग्रभाग जो होता है सलाइवरी ग्लैंड का, वो मुख्य रूप से म्यूकस का स्रावण करती हैं, और जो पश्च पेयर होता है उसका मुख्य कार्य प्रोटीएज एंजाइम, जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका स्रावण करना, और साथ ही साथ कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे कि इंडोलिक एसिड और फिनोलिक अमीन का स्रावण करना होता है। इसके अतिरिक्त सलाइवरी ग्लैंड के अतिरिक्त जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं उनमें होता है लिवर और पेंक्रियाज। जो लिवर और पेंक्रियाज है, लिवर अपना जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये सीकम में डालते हैं अपनी डक्ट्स के द्वारा, और पेंक्रियाज जो होती है वह गिजर्ड में ओपन होती है, और ये डिफ्यूज्ड पालियों के रूप में विसरित एक हल्के सफ़ेद रंग की ग्लैंड होती है, जबकि लिवर जो होता है वो एक ब्राउनिश भूरे रंग की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में या अंग के रूप में डाइजेस्टिव सिस्टम में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, तथा एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ जो आहार नाल है उसके साथ साथ एक अन्य संरचना भी उपस्थित होती है जिसे कि हम इंक ग्लैंड कहते हैं। और इंक ग्लैंड का अगर हम चित्र देखें तो इसमें नीचे की ओर एक सैक या थैलेनुमा संरचना होती है, जिसमें कि जो कि मुख्य रूप से इंक का निर्माण करती हैं, और ये इंक ग्लैंड के द्वारा ऊपर की ओर आकर एनस के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। और इसका मुख्य कार्य जब प्रीडेटर या शिकारी से खुद को बचाने के लिए अपने सराउंडिंग में काले पदार्थ का या इंक समान स्याह पदार्थ का स्रवण करती हैं, जिससे कि सराउंडिंग को धुंधला कर ये अपने आप को वहाँ से बचाने में सहायक हो जाती हैं, यानी एस्केप करने में वहाँ से सफल हो जाते हैं। और ये जो इंक है यह एक फोर्स के साथ में यहाँ से बाहर की ओर स्रवित की जाती है। तो इस प्रकार से ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देख सकते हैं ये स्टमक पार्ट था, और यहाँ पर ये इंक सैक उपस्थित होता है जो रेक्टम से होते हुए इसकी जो डक्ट है वो एनस द्वारा बाहर की ओर खुलती है और अपने इंक को बाहर की ओर स्रवित करती है। तो बच्चों ये अपना डिटेल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सीपिया या कटल फिश है। नोट्स ये पीडीएफ के रूप में आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, आप अपने नोट्स बना लेना और डायग्राम्स को अच्छे से समझ लेना। थैंक यू एंड हैव